नमस्कार साथियों। तो आज विद्युत धारा चैप्टर का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिरोधकों का समूहन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में मतलब विद्युत धारा में प्रतिरोध का मतलब होता है जो करंट का जो विद्युत धारा बहती है, जो विद्युत धारा तार में प्रवाहित होती है, उसका जो विरोध करता है उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध एक इक्विपमेंट मतलब एक सामान भी होता है जो इलेक्ट्रिक दुकानों में मिलता है, या आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक सामान है, टीवी हैं और पंखे उंखे हैं और ट्यूबलाइट के जो रहते हैं, या चौक वोक में प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध का उपयोग जो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा में किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका जो है कि इसको जोड़ते कैसे हैं, तो दो प्रकार से जोड़ते हैं। एक को कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरे को कहा जाता है समांतरकरण समूहन। तो जैसे क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को कई विधि से जोड़ा जाता है, जिनमें मुख्य दो विधि यह है: श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन इस प्रकार के समूहन में प्रतिरोध को एक छोर से दूसरे तथा दूसरे छोर को तीसरे से जोड़ते हैं। मतलब कि मान लिया जाए प्रतिरोध को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये क्या है, तो ये है प्रतिरोध। तो यहाँ कह रहा है कि एक छोर को दूसरे छोर से फिर एक प्रतिरोध लिए और फिर दूसरे छोर को मान लीजिए इसको R1 और इसको R2, ये प्रतिरोध R1 है और ये क्या R2 है, और एक छोर को दूसरे छोर से यहाँ जोड़ा और फिर दूसरे छोर को तीसरे छोर से जोड़ा जाता है R3। ये क्या तीसरे छोर से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जब प्रतिरोध को हम लोग विद्युत धारा के इकाइयों में जोड़ते हैं तो इसे कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, तो इसे श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। टीवी उवी में बहुत सारे ऐसे प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, देखते होंगे छोटा छोटा रहता है। तो इस प्रकार के समूहन को हम लोग देख लिए। तो इसमें चित्र के अनुसार भी देखते हैं कि इसमें ए बी बी सी और सी डी तीन प्रतिरोध है। ए बी एक प्रतिरोध है, बी सी दूसरा प्रतिरोध है और सी डी क्या है? तीसरा प्रतिरोध है, जिनमें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। सही बात है, एक दो तीन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। उनके प्रतिरोध R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 है। अब मान लिया जाए कि तीनों प्रतिरोध से I धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब ये जो है I धारा तीनों प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है, R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी। और विभवांतर, सब में विभवांतर क्या है? अलग अलग, V1 V2 V3। मतलब इसमें V1 है, इसमें V2 है और इसमें V3 है। तो ओम के नियम अनुसार, तो हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम अनुसार क्या है, V1 = IR1 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ के लिए V2 = IR2 लिख सकते हैं, और V3 इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं IR3। और अगर बैटरी का विभवांतर भी है तो, और ये जो बैटरी हम लोग लगाए हैं यहाँ पर, ये बैटरी जो लगाए हैं इसका विभवांतर भी है, तो V = लिख सकते हैं V1 + V2 V3। मतलब यहाँ से जितना भी विभवांतर मतलब है, वोल्टेज जा रहा है, तो वो क्या है, जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना ही पास होगा इधर। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ के लिख सकते हैं V1 V2 V3। तो वही लिख दिए V = V1 + V2 + V3। तो V1 के जगह ये मान रख दिए IR1, V2 के जगह ये मान रख दिए IR2 और V3 के जगह ये रख दिए IR3। अब यहाँ पर हम लोग I सब में कॉमन है, तो I को हम लोग बाहर निकाल लिए। तो I = R1 R2 + R3, इसको समीकरण 1 मान लिए। मतलब V = हम लोग क्या लिख सकते हैं, I ब्रैकेट R1 R2 R3। अब तीनों प्रतिरोध के बराबर एक प्रतिरोध लगाने पर
अगर मान लिया जाए कि 1 2 3 ये 3 प्रतिरोध है, ये मान लिया जाए कि 3 प्रतिरोध लगा है, तो इसके बराबर का ही एक प्रतिरोध हम लगा दिए। क्या लगा दिए? एक प्रतिरोध। मतलब सबको जोड़ के मान लीजिए ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है और ये 6 ओम है मान लीजिए। तो 3 5 3 8, 8 और 6 14, 14 ओम का एक ही प्रतिरोध अगर हम लगा देते हैं तो फिर इसमें क्या लिख सकते हैं? V, तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर एस, है ना, V इक्वल टू आई आर एस। मतलब ये सब के बराबर एक ही प्रतिरोध हम लोग लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1, ये वाला समीकरण 1 और 2, तो इसके बराबर लिख सकते हैं आई आर एस इक्वल टू आई आर वन आर टू आर थ्री। अब ये जो आई आई कट गया तो आर एस इक्वल टू हम लोग का क्या फार्मूला निकल गया? ये निकल गया आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मतलब ये टोटल का समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, ये टोटल का समतुल्य प्रतिरोध बराबर मतलब आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये हम लोग का फार्मूला निकल गया। मतलब कहीं भी अगर श्रेणी क्रम समूहन का अगर हम लोगों को टोटल प्रतिरोध निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? सभी प्रतिरोध को जोड़कर हम लोग निकाल सकते हैं कि ये मतलब परिपथ में कितना प्रतिरोध है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।